हमारा प्रयास सफल हो पाया क्योंकि आपने अपना साथ निभाया और आपके साथ से ही हमारे ये जो रेडियो की गाड़ी है ये दौड़ती रहती है। नेरुल जिमखाना एवं रेडियो FM 93.5 के संयुक्त माध्यम से एक अनोखे उपक्रम का आयोजन नवी मुंबई में चलाया गया, जिसमें नवी मुंबई के नागरिकों से गुठलियां इकट्ठा की गई। यह जमा की हुई गुठलियां मुरबाड स्थित किसानों को दी जाएगी ताकि वे इसका इस्तेमाल आम के पेड़ लगाने के लिए करें। रेड FM 93.5 द्वारा यह उपक्रम महाराष्ट्र एवं गुजरात में चलाया जा रहा है। नेरुल जिमखाना के सदस्यों ने रेडियो FM से संपर्क कर उनके इस अनोखे उपक्रम में शामिल होने की इच्छा जताई थी, जिस पर रेडियो FM द्वारा सकारात्मक प्रतिसाद दिया गया। ये आम की गुठलियां इकट्ठा करने के लिए RJ मलिश्का, RJ सिद्धू, RJ आकृति, RJ जिया मौजूद थे। साथ ही मौजूद थे सिडको के आवास विभाग के संचालक फैयाज खान, पालिका उपायुक्त अजय गर्दे, नवी मुंबई मनपा के जनसंपर्क अधिकारी महेंद्र कोंडे, नेरुल जिमखाना के चेयरमैन एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी शशि पांडे, नेरुल जिमखाना के सरचिटनीस विकास शेट्टी के साथ नेरुल जिमखाना के सदस्य एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बड़ी संख्या में मौजूद थे। बता दें कि इस कार्यक्रम में रेडियो FM 93.5 ने 10 लाख से अधिक आम की गुठलियां इकट्ठा करने का एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस अनोखे कार्यक्रम दौरान रेडियो FM के RJ ने लोगों के साथ कई खेल भी खेले एवं उन्हें इनामों से भी नवाजा। पत्रकारों से बात करते हुए RJ मलिश्का ने इस उपक्रम की अधिक जानकारी दी। गुठली रिटर्न्स एक बहुत ही नायाब अलग कैंपेन है जो मुझे लगता है कि रेड FM के अलावा कोई कर नहीं सकता। हम हर समर में एक्चुअली कोई ना कोई कैंपेन करते हैं और इस बार वी फाउंड आउट कि हमारे फार्मर्स को अगर किसी चीज़ से हेल्प मिल सकती है वो है अगर एक आम के बीज को हम सैपलिंग में कन्वर्ट करके उन तक पहुंचाए। क्योंकि उनके सीजनल क्रॉप्स होते हैं, बहुत बार वो या तो ख़राब हो जाते हैं या फिर एक बार वो हो गया वो ज़मीन वैसी पड़ी रहती है, देयर आर अदर थिंग्स कैन हैपन। तो द मैंगो प्लांटेशन इज़ अ ग्रेट वे टू डू दिस। इकोनॉमिकली फार्मर्स को मदद करता है, हमारे लिए ग्रीन कवर है और आम जैसी कोई चीज़ है क्या। हमने ये कैंपेन गुजरात और महाराष्ट्र में किया है और हमारा उद्देश्य था 10 लाख गुठलियाँ कलेक्ट करना। व्हाट इज़ अमेजिंग अबाउट दिस इज़ ना कि ये कम्युनिटी को साथ मिलाता है। हम लोगों से पैसे नहीं मांग रहे हैं, उनका टाइम नहीं मांग रहे हैं, ये हम उनसे एक केयरिंग का अलग तरीका मांग रहे हैं। सो पीपल हैव बीन वेरी इन्वॉल्व और आज हमने रिवील किया कि हमने 10 लाख गुठलियों का जो हमारा हमारा गोल था वो कंप्लीट कर लिया। आगे उन्होंने नेरुल जिमखाना द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की सराहना भी की। नेरुल जिमखाना को मैं तो प्रणाम करना चाहती हूँ क्योंकि जब उन्होंने हमसे कहा, देखिए हम होस्ट हैं आइडियली, मगर नेरुल जिमखाना के कुछ मेंबर्स थे जो हमारे साथ मुरबाड आए, तो हम कुछ हमारे लिसनर्स को लेकर मुरबाड गए फार्मर्स से मिलने के लिए, ताकि उनको पता चले कि जब आप गुठली देते हैं, जब वो एक प्लांट बनता है तो फार्मर्स की कैसे मदद होती है। उनसे खूब बातें की हमने। तो उनमें से एक नेरुल जिमखाना को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका जो फिनाले होगा आमची पार्टी वो हमारे नेरुल जिमखाना में होगा। तो हमने कहा नहीं फिर उन्होंने कहा नहीं करना। तो इट वॉज ग्रेट एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इज रेडियो में बहुत अपनापन होता है, तो लोग ऐसे जुड़ जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं, तो हक से उन्होंने हमसे कहा कि नेरुल जिमखाना में करेंगे। एंड देयर आर फैब्युलस बंच ऑफ पीपल। आपने देखा होगा कि कितनी खुशियाँ मनाई उन्होंने, कितना। और नेरुल से बहुत सारी गुठलियाँ, आई थिंक परहैप्स वन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स इज इंडिविजुअली नेरुल से आए हुए हैं। सो आई वांट टू थैंक नेरुल जिमखाना डीपली फॉर डूइंग दिस। सिडको के आवास विभाग के संचालक फैयाज खान ने इस उपक्रम को पर्यावरण के हित में बताया। और ये जो इनिशिएटिव लिया हुआ है NMMC और नेरुल जिमखाना ने रेडियो के इनिशिएटिव्स के साथ, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज इसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी है। ये जो गुठलियाँ जमा कर रहे हैं सबके साथ,
सबके पास से, और अभी आज उसको डिक्लेयर करेंगे कि कितनी गुठलियाँ हैं, और ये सारी गुठलियाँ फिर फार्मर्स को दी जाएगी। सो इससे ये है कि जो एक चीज़ लोग वेस्ट कर रहे थे उसके बजाय आज हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, और थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ नेहरू जिमखाना एज वेल एज NMMC एंड द रेडियो इनिशिएटिव्स, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरे ख्याल में इसको एवरी ईयर करना चाहिए, और लोगों के लिए भी अच्छा है और फार्मर्स के लिए भी अच्छा है। नेरुल जिमखाना के सदस्यों ने भी अपने इस अनोखे उपक्रम को लेकर अधिक जानकारी दी। देखिए, नेरुल जिमखाना हमेशा एक नया प्रयोग करता है, और ये जो 93.5 रेड FM का जो एक मुहिम इन्होंने चला रखा है, ये बड़ा ही अनोखा किस्म का मुहिम था। और हमने जब ये सुना, हमारे एक जिमखाना के मैनेजिंग कमेटी मेंबर है विनय राव, उनको जब एक कॉल आया इसके बारे में बोलने के लिए, तो वो बड़े उत्साहित थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ बोला। तो उनको उन्होंने निवेदन किया कि आपका इतना बढ़िया क्लब अगर है न्यू बॉम्बे में, तो क्यों ना कल्मिनेशन हम इस पूरे गुठली रिटर्न्स का नई बम्बई में करें। तो हम सभी लोग इससे तैयार हो गए, क्योंकि ये वाकई में एक बहुत ही अनोखा प्रयोग 93.5 में किया है। हम सब लोग आम खा करके आम की गुठलियों को या तो डस्टबिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, बट किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि उस गुठली से अगर हम इसको अच्छी तरह से इसका इकट्ठा करें और इसको फिर से हम कहीं पर प्लांटेशन करें, तो आम के कई पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो इन लोगों का जो मुहिम था 10 लाख से ज़्यादा गुठली इकट्ठा करने का, इन्होंने आज शायद अभी नंबर वो रिवील करेंगे कि कितनी गुठली इकट्ठा की है, उससे ये करीब 1.25 लाख आम के पेड़ लगाएंगे। गुठली यानी आम की गुठली, जो गुठली का एक बीज है, इस बीज से एक पौधे का सृजन होता है। और आज के समय में जहाँ की वातावरण में इतना पॉल्यूशन हो गया है, उसके लिए किसी भी प्रकार का पेड़ बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें आम का अगर पेड़ हो तो आम के आम, गुठली के दाम। तो गुठली केवल गुठली नहीं है, ये एक सृजन का आधार है। हम सबको चाहिए आम की गुठली या किसी भी प्रकार की, जैसे जामुन का बीज हो या किसी भी प्रकार के बीज, हमें चाहिए कि जगहों पे उसको डाल करके भी अगर छोड़ देंगे, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के गांव में होता है कि पोटली बांध करके हम फेंकते हैं जंगलों में या बाकी जगहों में, बियाबान जगह में। तो बीज के साथ क्या है, जैसे उसको नमी मिलती है, वो अपने आप नमी और सूर्य की रोशनी के साथ वो अपने आप पेड़ में पनप जाता है। उसको केवल हमको थोड़ी सी केवल ध्यान देना है कि उस जगह पे हम डाल दें। जितने पेड़ हम लगाएंगे, जितने झाड़ लगाएंगे, उतना ही हमारा वातावरण जो शुद्ध होगा। मलिष्का के साथ में मुरबाड़ गया, वहाँ पे हमने किसानों को से मिले, हम किसानों को जो गुठली से उसका जो पेड़ बनाते वो उन्होंने दिखाया, और पेड़ लगे हुए जितने फल आए वो उन्होंने दिखाया। तो मैंने उनको कहा कि ये जो आप कर रहे हो ना, इसको हम बहुत बड़े पैमाने से कर सकते हैं। उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं, मैंने कहा लोगों तक इसको पहुंचा दो, सारे म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन तो उनको कही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहते कहा कि हम मुंबई में एक बड़ा इवेंट करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं आमची पार्टी। आमची यानी मैं और आम यानी आम। तो मैंने कहा कि देखिए, मेरा स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है कि आप इसको हमारे शहर में लाइए, नवी मुंबई में, क्योंकि नवी मुंबई इज द फ्यूचर। नवी मुंबई के लोग जो डिसिप्लिन है और कोई भी जो इनिशिएटिव आता है उसका पहला साथ नई मुंबई करते हैं, जैसे कि सूखा कचरा, गीला कचरा, प्लास्टिक। तो उन्होंने कहा क्या आप हमारा साथ देंगे? मैंने कहा आपकी बताइए, नेरुल जिमखाना में आना है, हमारे सारे मेंबर्स आपका ऐसा स्वागत करेंगे कि आपको पता चलेगा कि हम क्या चाहते हैं। उन्होंने इमीडिएटली हमको कहा ठीक है, ये हम नई मुंबई में करेंगे, नेरुल जिमखाना में करेंगे। और इस तरह से नेरुल जिमखाना में आमची पार्टी का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। ये पहली बार हम ये जो इनिशिएटिव लिया है रेड FM 93.5, और ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छी है। और नेरुल जिमखाना हर वक्त पर हमारे कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, स्पोर्ट्स हो, उसी कल्चरल एक्टिविटी हो, लेकिन ये एक्टिविटी जो फार्मर्स को हेल्प करने वाली है। आम की गुठली, हमने काफ़ी आम की गुठली जमा किए हैं और लोगों ने काफ़ी हमको मदद किया है। तो कोई 1000 से ऊपर उनको आम की गुठली दिया है,
तो मैं इनके शुक्रगुजार हूँ सब नेहरू जिमखाना कमेटी की तरफ से। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय रेड एफएम एंड नेहरू जिमखाना ऑलवेज वांट टू सर्व द कम्युनिटी। सो वंस अगेन आई ट्राई टू थैंक रेड एफएम फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव। ब्यूरो रिपोर्ट द मेट्रो।